राधे राधे। आइए भक्त जानते हैं कृष्ण राधा यमुना तट पर प्रेम की अमर लीला। वृंदावन की संध्या सदा से रहस्यमयी रही है। जब सूर्य लालिमा ओढ़कर यमुना की गोद में उतरने लगता है, तब प्रकृति स्वयं मौन होकर किसी दिव्य मिलन की प्रतीक्षा करने लगती है। उसी समय ब्रिज की गलियों से चुपचाप निकलती थी श्री राधा। न कोई आभूषणों की छनक, न पायल की आवाज, बस हृदय में कृष्ण की स्मृति और नेत्रों में प्रेम की नदी। यमुना उनके लिए केवल नदी नहीं थी, वो तो सखी थी, जो राधा के आंसू भी जानती थी और मुस्कान का रहस्य भी। कहा जाता है राधा प्रतिदिन यमुना किनारे आती थी, कभी जल भरने के बहाने, कभी सखियों के संग और कभी अकेले, केवल कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण भी जानते थे कि राधा का पथ यमुना से होकर आता है, इसलिए वे बंशी को होठों से लगाकर उसी तट पर प्रतीक्षा करते। उस दिन चांदनी कुछ अधिक उजली थी। यमुना का जल चांदी सा चमक रहा था। हवा में बंशी की मधुर तान घुली हुई थी। राधा जैसे ही यमुना तट पर पहुंची, उनका हृदय उसी तान में बंध गया। वे समझ गए कृष्ण यही हैं। राधा ने यमुना से कहा, हे सखी, आज मुझे मेरे श्याम से मिला दे। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो तू मार्ग बन जा। कहते हैं यमुना की लहरें शांत हो गई, जल में मार्ग दिया और राधा जल में उतर आई। ये कोई साधारण उतरना नहीं था, ये तो प्रेम की परीक्षा थी। जल उनके चरणों को स्पर्श कर धन्य हो रहा था। उसी क्षण कृष्ण प्रकट हुए, मोर पंख धारण किए, मुख पर वही बाल सुलभ मुस्कान और नेत्रों में राधा का अनंत संसार। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम यमुना में क्यों आई? राधा ने उत्तर दिया, श्याम, जहाँ तुम हो वहाँ पहुँचने के लिए न जल गहरा होता है, न संसार का भय। ये सुनकर कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्होंने राधा का हाथ थामा और यमुना की धाराएं जैसे रास करने लगी। चंद्रमा साक्षी बना, तारे ठहर गए और समय मानो थम गया। ये मिलन क्षणिक था, पर इसका प्रभाव शाश्वत। जब राधा लौटने लगी तो यमुना ने उनके चरणों को फिर छुआ, मानो कह रही हो, तुम्हारा प्रेम अमर है। आज भी कहते हैं, जब यमुना तट पर शांति छा जाती है और कहीं दूर बंशी की तान सुनाई देती है, तो समझ लेना राधा अब भी यमुना के रास्ते कृष्ण से मिलने आती है। क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम कथा नहीं, वो तो आत्मा का सत्य है। राधे कृष्ण की प्रेम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।